Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, we are starting unit number 2. That name is Theory of Quadratic Equation. Before starting exercise 2.1, we discuss some important topics. First topic is nature of the roots of a quadratic equation. On solving quadratic equation, we get different kinds of roots. Now we will discuss the nature of or characteristics of the roots of the quadratic equation without actually solving it. First of all, what is root? You know that the quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. As the highest power is 2 or the degree is 2, so it means there will be two answers in the last. For example, one is 5 and second is -3. क्योंकि की डिग्री 2 है, x की पावर 2 है, इन दी लास्ट हमारे पास 2 आंसर्स आएंगे. फॉर एग्जाम्पल एक 5 आएगा और दूसरा -3 आएगा. चैप्टर नंबर 1 में हम इसे डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि जितनी पावर होती है उतने ही आंसर्स आते हैं. एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के हमने 3 मेथड्स पढ़े थे. एक था कंप्लीटिंग स्क्वायर, सेकंड वन इज फैक्टराइजेशन, एंड इन द लास्ट वी डिस्कस थर्ड मेथड, दैट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला. And that is minus b, x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a. We can write this formula also like this: minus b plus b square minus 4ac divided by 2a. One time plus and one time negative. Minus 4ac divided by 2a. For example, one question is 2x square plus 7x plus 1 is equal to 0. From here we will find the two values. A is equal to 1, sorry, a is equal to 2, b is equal to 7, c is equal to 1. When we put these values in quadratic formulas, we get the two answers. One answer is from here and one answer is from here. And those answers are called roots. They are also called solution set. और f के जो दो आंसर्स आएंगे उनको हम रूट्स भी कहते हैं. तो रूट्स को फाइंड कर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स को फाइंड करने के लिए हम 3 फार्मूला यूज करते हैं: क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइजेशन एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर. एंड दिस इज अ क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड वी कैन सेपरेट इट one time plus and one time minus. Now we are discussing nature of the roots of a quadratic equation. कि जो लास्ट में हमारे पास रूट्स आएंगी, जो आंसर आएगा वो हमारे पास रियल होगा, रैशनल होगा. रैशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसे p ओवर q की शक्ल में लिख सकते हैं, या इरैशनल होगा ऐसा नंबर जिसे हम p ओवर q की शक्ल में नहीं लिख सकते. उन रूट्स की नेचर डिस्कस करनी है कि वो जो रूट्स हैं वो किस तरह की हैं, रैशनल हैं, इरैशनल हैं, ये या रियल हैं. तो वो तो हमें तभी पता लग सकता है जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ये फार्मूला या कोई फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करें और x की 2 वैल्यूज हम हासिल करें आखिर में, और जो 2 वैल्यूज आएंगी 5 या 7 या 5 और -8, तो आंसर निकालने के बाद ही हम उस रूट्स के बारे में बता सकते हैं
कि जो रूट्स हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो रैशनल हैं या इररेशनल हैं या रियल हैं या इमेजिनरी हैं। इमेजिनरी ऐसा नंबर होता है जिसमें आपके पास एयोटा का सिंबल आ जाए, जिसके पास आपके पास एयोटा टर्म आ जाए, उसे क्या कहते हैं, इमेजिनरी कहते हैं। तो ये तो तभी मुमकिन है जब हम किसी भी इक्वेशन को सोल्व कर सके, आखिर में ही बता सकते हैं। उसको क्या कहते हैं, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन आपके पास एक शॉर्टकट फार्मूला है नेचर बताने के लिए विदाउट सोल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटली सोल्व करने के बाद आप ये बता सकते हैं कि वो उसकी नेचर क्या होगी, रूट्स की आंसर किस किस्म का आएगा। लेकिन हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका भी है उसकी रूट्स को बताने का। नाउ वी डिस्कस दैट रूट्स। सेकंड, आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन, जो भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस है उनका जो मेथड था बहुत लेंथी था। तो अगर आपने किसी की रूट्स की नेचर बतानी हो तो अगर आप वो कम्प्लीटली मेथड करें तो क्वेश्चन बहुत ही बड़ा हो जाएगा, बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। तो वो शॉर्टकट मेथड ये है कि आपके पास ये जो है b² - 4ac, ये फैक्टर डिसाइड करता है कि आपके पास जो आंसर आएगा वो रूट्स किस टाइप की होंगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला में ये जो फैक्टर है ये आपको बताता है कि आपके पास जो आंसर है वो किस तरह का आएगा। जो रूट्स हैं ये ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर देता है उसे कि आपके पास जो आंसर है वो किस किस्म का आएगा। आया कि वो रैशनल होगा, इरेशनल होगा, इमेजिनरी होगा या रियल होगा, या आंसर इक्वल आएगा या अनइक्वल आएगा। तो इस फैक्टर को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। Discriminant is equal to b² - 4ac, which tell us about the roots of a quadratic equation without solving that equation completely। किसी भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को completely solve करके जो हमें रूट्स का पता लगेगा, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है वो उसे को पहले ही बता देता है कि आपके पास रूट्स किस किस्म की आएंगी। And this is called b² - 4ac. So before discussing the nature of the roots of the quadratic equation, we solve question number 1 of exercise 2.1. Question number 1 is 2x² + 3x - 1. 2x² + 3x - 1 is equal to 0. And find the discriminant of the given quadratic equation, and we have to find the discriminant. First of all, we find a that is equal to 2, then b that is equal to 3, c is equal to -1, and we have to find discriminant. Shortly we write discriminant as dic, disc, that is equal to b² - 4ac. Now by putting the values, 3² - 4a is 2, c is -1, 3² is equal to 9, -4 multiplied by 2, 8, minus plus 9 plus 8 is equal to 17, and this is the discriminant of the given question. Now we solve its last part, that is 4 part. 4 part is 4x² - 7x, 4x² - 7x minus 2 is equal to 0, and we have to find discriminant. Here a is equal to 4, b is equal to -7, c is equal to -2,
because the standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. So we compare this question by the standard form. जो x के साथ वाला कोएफिशिएंट होगा वो a के बराबर होगा जो कि 4 है, और जो x के साथ वाला कोएफिशिएंट होगा वो b के बराबर होगा जो कि -7 है, और जो आखिर में कांस्टेंट होगा वो c के बराबर होगा जो कि -2 है. Now as you know that the formula of discriminant is b square minus 4ac, which we have to find. B square means -7 square minus 4a is 4 and c is -2. Now -7 square is equal to 49 minus plus 4 multiplied by 2 we get 8. 8 multiplied by 4 32, and here 49 plus 32 we get 81, and this is the formula to find the discriminant of any equation. Now we discuss the nature of a quadratic equation. If you understand how we find the discriminant of any quadratic equation, you can easily find the nature of the quadratic equation. First, the first part of nature of roots of quadratic equation is written on page number 19. First part is, if as we find the nature of as we find the discriminant b square minus 4ac, if the answer of b square minus 4ac is greater than 0. अभी जिस तरह हमने b square minus 4ac फाइंड किया, उसका जो जवाब है वो ग्रेटर देन 0 हो, मीन्स पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव ना हो, एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और क्या हो, कोई परफेक्ट स्क्वायर हो. b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर कोई परफेक्ट स्क्वायर हो. परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है? 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3, 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4. मतलब इस तरह से 4 16 9 4 इस तरह से हो, परफेक्ट स्क्वायर हो. देन द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल. Roots are rational and unequal. जो रूट्स आएंगे हमारे पास लास्ट में वो क्या होंगी? रैशनल होंगी, यानी p ओवर q की फॉर्म में होंगी, और अनइक्वल होंगी, मीन्स एक आंसर अगर x का 3 आया है तो दूसरा लाजमी तौर पर क्या आएगा? 5 7 8 9 डिफरेंट आएगा, इक्वल नहीं आएगा. ऐसा तब होगा जब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, और क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि आपने रूट्स के बारे में बताना है कि रूट्स कैसी हैं. तो वो आप तभी बता सकते हैं जब आप b स्क्वायर माइनस 4ac को फाइंड करें, और अगर वो ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो आप ये उसका आंसर लिख देंगे. क्या? रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल. नाउ वी डिस्कस द पार्ट नंबर 1. means you know that x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac square root divided by 2a. Now, for example, minus b is minus 7. I taking an example. Plus minus, and b square minus 4ac greater than 0. Greater than 0 means 1, 2, 3, 4, 5, 6, for example. But condition is a perfect square. So I take a perfect square, that is 9. I am taking an example. Divided by 2a, I write 2. Here minus 7 plus minus 9 square root is equal to 3. 2 multiplied by 2 we get 4. One time we write plus, we get minus 7 plus 3 over 4, and one time we write minus 7 minus 3 over 4. Minus 7 plus 3 minus 4 over 4, minus 7 minus 3, you know that minus 10 over 4 cancel out is equal to minus 1, and this is equal to minus 5 over 2. If we cut it on the table of 2, we get minus 5 over 2. You can see the answer is unequal. आंसर नेगेटिव आ सकता है लेकिन अनइक्वल है एंड रैशनल है. किसी भी नंबर को कोई every integer is a rational number because we can write one below that number. Every integer is a rational number. तमाम नंबर जो हैं वो रैशनल नंबर हैं क्योंकि हर नंबर के नीचे
हम 1 लिख सकते हैं। और ये क्या है आपके पास, पी ओवर क्यू की फॉर्म है, और ये तो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हमारे पास ये प्रूव है। कोई भी हमने एग्जांपल ली है, आप इस तरह के और एग्जांपल भी ले सकते हैं। नाउ वी मूव टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, मीन उसका जो जवाब है वो ग्रेटर देन 0 है। एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन जो आंसर है बी स्क्वायर माइनस 4ac का वो कोई परफेक्ट स्क्वायर ना हो, मीन्स 9, 16 इस तरह से ना हो, कोई भी नंबर हो। देन रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। जो रूट्स होंगी वो क्या होंगी, इरेशनल होंगी एंड अनइक्वल होंगी। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, अब की बार जो बीस के सॉरी ऊपर लिखा ही हुआ है, आई टेक माइनस बी एनी नंबर दैट इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर इस बार ग्रेटर देन 0 तो आया है, लेकिन एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया। आई टेक 7 फॉर एग्जाम्पल, डिवाइड बाय 2 here 2 multiply by 2 we get 4. Now see here, 7 is not a perfect square and 7 is a prime number. What is a prime number? A number we divide only two numbers, means on one and on yourself, that is called prime number. ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 और अपने आप पर डिवाइड हो, मीन्स रिमाइंडर आखिर में क्या है 0 आए, वो क्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है। जस्ट 2 डिवाइजर हों, उसके 2 फैक्टर्स हों, मीन्स 1 एंड वो खुद 7। जो 8 है वो मिक्स्ड नंबर है, या सॉरी कंपोजिट नंबर है। क्यों कंपोजिट नंबर है, ये 1 पर भी डिवाइड होता है, 8 2 पर भी डिवाइड होता है, 8 4 पर भी डिवाइड होता है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर ऐसा होता है जो सिर्फ 1 पर डिवाइड हो और अपने आप पर डिवाइड हो, जैसा कि 7। तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास प्राइम नंबर आ जाए, क्या आ जाए, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। उसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। कब, जब स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए, हम उसको p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और there is a huge detail of irrational number that we discuss in chapter number 2 of class 9. That's why I am not discussing here, because the topic is too large. If we discuss irrational number here, then it becomes so much large. That's why इरेशनल नंबर को आप चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 में डिटेल से डिस्कस कर चुके होंगे, आई होप सो। दैट्स वाई मैं इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा। तो आपके पास इरेशनल एंड अनइक्वल आएगा आंसर। अब आप ये देख सकते हैं, जब एक इरेशनल नंबर यहाँ पर आ रहा है आपके पास, इरेशनल को जब आप इसे ऐड अप करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो अगेन इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल को जब 4 से डिवाइड करेंगे, वो एक अगेन इरेशनल नंबर आएगा। तो मीन्स आंसर क्या आएगा, इरेशनल आएगा। अनइक्वल तो आएगा क्योंकि एक दफा प्लस हो रहा है, एक दफा नेगेटिव हो रहा है, तो इक्वल तो आंसर आ ही नहीं सकता। नाउ वी डिस्कस इस थर्ड कंडीशन, that is b square minus 4ac is equal to 0. If b square minus 4ac is equal to 0, then the roots are rational and equal. अगर b square minus 4ac किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, मीन्स b square minus 4ac किसके इक्वल है, 0 के। तो देखते हैं रूट्स इक्वल आती हैं कि नहीं आती। here minus 7 plus minus 0 divided by 4. One time we write minus 7 plus 0 over 4, and one time write minus 7 minus 0 over 4. Both time we get minus 7 over 4 answer. You can see roots are equal, so I write here roots are equal and rational, so I write here rational. तो एक्सरसाइज 2.1 में आपके पास क्वेश्चन दिए होंगे,
आपको जस्ट इनकी नेचर बतानी होगी। कोई भी इक्वेशन दी होगी, फॉर एग्जांपल 2x² प्लस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसकी नेचर बताएं। क्या करेंगे, लिख लेंगे पहले a क्या आता है 2, b क्या आता है 7, c क्या आता है 1, b² माइनस 4ac फाइंड कर लेंगे। अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये आंसर लिख देंगे, और परफेक्ट स्क्वायर भी हो, मीन 9, 16, 25 आ रहा, सॉरी ये परफेक्ट स्क्वायर के लिए ये है, लिखेंगे क्या, रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल, आखिर में आंसर। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे, इरेशनल, ये आंसर लिखेंगे। और अगर इक्वल टू 0 है तो हम फिर ये आंसर लिखेंगे। इन द लास्ट 4 that is b² minus 4ac less than 0, the roots are imaginary, means if the answer is b² minus 4ac less than 0 means the answer is negative, then the roots are imaginary or complex। इमेजिनरी रूट्स कौन सी होती हैं, ऐसी रूट्स, ऐसे नंबर्स जो जिनमें अयोटा आता हो, इमेजिनरी रूट्स कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल 5 अयोटा, 6 अयोटा, 7 अयोटा। ओके, ऐसा तब होगा जब आपका b² माइनस 4ac का जवाब जो है आंसर है वो क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या आ जाता है, -5। कैलकुलेटर निकालें, जो भी आपके पास कैलकुलेटर मौजूद हैं, स्क्वायर रूट प्रेस करें, उसके अंदर पुट करें -5, क्या आपका कैलकुलेटर जवाब देता है। दिस इज असाइनमेंट फॉर यू। आपका कैलकुलेटर मैथमेटिकल एरर देगा, वो इसको सोल्व नहीं कर पाएगा। तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए तो उसको सोल्व करने के लिए एक मेथड इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसे क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं, और वो उसके लिए हमने एयोटा इंट्रोड्यूस कराया था। तो अगर आपके पास b² माइनस 4ac आप फाइंड करते हैं और जो आप लेस देन 0 आ जाते हैं तो आप उसके नीचे आंसर लिखेंगे क्या, कि जो हमारे पास है जो रूट्स हैं वो क्या हैं, इमेजिनरी हैं, कम्प्लेक्स हैं। और ये जब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमने आंसर लिखना है। इसके क्वेश्चन बहुत आसान हैं, उम्मीद है कि आपको भी आसान लगेंगे और you can easily solve that questions if you understand these 4 properties properly, and question number 2 is so much easy. So if you have any difficulty in these 4 properties, then don't worry, because in question number 2, when we solve question number 2, then you feel the questions are so much easy. And thank you.